गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या है, मीनिंग क्या है परसेंटेज का, और उसके बाद परसेंटेज को इवैल्यूएट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। किसी भी नंबर का कोई परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है, जैसे कि 100 का 25%, 500 का 30%, ऐसे ही किसी नंबर का अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उसको हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कुछ एप्लीकेशन वाले कुछ क्वेश्चंस भी समझे थे, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसा कि एग्जाम में आते हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। एक कॉन्सेप्ट है, अपने आप में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक का, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली सिर्फ परसेंटेज सेक्शन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज सेक्शन के बारे में। तो इससे पहले कि आपको ये समझना होगा कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सीपी जो वर्ड है ये आप समझ जानते हैं कि सीपी का मतलब क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है ये कॉस्ट प्राइस? जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, तो उस सामान को किस पैसे में खरीदा, उस सामान की कीमत क्या है, उसको ही हम उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे कि हम मार्केट गए और हमने एक पैंट खरीदी और पैंट आई है कितने की? पैंट की जो कीमत है वो 1000 रुपए की है, हमने 1000 रुपए की खरीदी वो पैंट। तो वो 1000 रुपए है, वो क्या हुआ? वो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ कि हमने कितने में सामान को खरीदा, उस सामान की असली कीमत क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद कहते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है, जैसा कि नाम बता रहा है, सेलिंग मतलब बेचना। तो वो प्राइस जिस पर हमने उस सामान को बेचा, ठीक है, ये वो प्राइस होता है, वो कीमत होती है जितने में हमने सामान को बेचा। मान लीजिए वही जींस जो हमने 1000 रुपए में खरीदी थी, उसको हमने आगे एक दूसरे आदमी को बेच दी, और वो हमने जीन्स कितने में बेच दी? उसको हमने उसको 1500 रुपए में बेच दी। तो जब हमने उस जीन्स को 1500 में बेचा, तो वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस और बेचना यानी सेलिंग प्राइस। तो हमने उसको 1500 रुपए में बेचा, यानी कि वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस को हम लिखते हैं एसपी। अब इस ट्रांसैक्शन में 1000 रुपए का खरीदा और 1500 का बेचा, इस ट्रांसेक्शन में हमारा सेलिंग प्राइस जो था वो ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा था, हमें प्रॉफिट हुआ, हमें लाभ हुआ, हमने 500 रुपए कमाए। इस ट्रांसेक्शन में हम 500 रुपए कमाए। ठीक है, यही तो मार्केट का तो यही सीन चलता है कि जितने में आप सामान खरीदते हो, आप उसको थोड़े से ज्यादा में बेचो, और जितना आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी कमाई हो जाती है कि आपने इतने में कमाया। ठीक है, तो हमने 1000 रुपए में खरीदा था, हमने 1500 में बेच दिया, यानी कि 500 रुपए जो गैप आ रहा है वो हमने कमाई करी है। वो जो 500 रुपए है वो क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, गेन। ठीक है, इसको एक और वर्ड है गेन। तो इसको आप क्या बोलते हैं कि ये कमाई होती है आपकी। प्रॉफिट मतलब गेन होता है कि कितना लाभ हुआ। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस जब भी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। जब आप सामान को खरीदते कम में है, बेचते ज्यादा में है, तो प्रॉफिट होता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि आपने जीन्स को खरीदा 1000 रुपए में, जबकि बेचा 1500 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 500 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना सेलिंग प्राइस था? 1500 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 रुपए। तो 1500 में से 1000 माइनस किया आपने, कितना आया? 500 रुपए। तो 500 रुपए आपका क्या था? प्रॉफिट था। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी एक कंडीशन बन जाती है लॉस की कंडीशन। लॉस की कंडीशन तब होती है जब आपका सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से। ये कंडीशन कब बनती है? ये कंडीशन तब बनती है जब आपका सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से। जब आप सामान खरीदते ज्यादा में है, लेकिन आप उसको बेचते कम रुपए में है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक स्कूटर खरीदा, और स्कूटर की कीमत थी 60,000 रुपए। स्कूटर की कीमत थी 60,000 रुपए, तो आपने 60,000 में स्कूटर खरीदा। तो बताइए क्या था? सेलिंग प्राइस था या कॉस्ट प्राइस था? तो सिंपल, क्योंकि हमने इसको खरीदा है तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, फिर हमने इस स्कूटर को 2 साल चलाया, और 2 साल चलाने के बाद इस स्कूटर को वापस से बेच दिया एक आदमी को। कितने में जी? 50,000 रुपए में बेच दिया हमने उसको। ठीक है, 2 साल हमने उसको यूज करा स्कूटर को, और 2 साल के बाद हमने उसको 50,000 में एक दूसरे आदमी को बेच दिया। तो जब हमने इसको बेचा, तो ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस? ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने इसको बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस पूरे ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा था और हमारा सेलिंग प्राइस कम है। तो ऐसे में हमें लॉस हुआ, हमें होगा लॉस। भाई 60,000 में खरीदा और 50,000 बेचा, तो 10,000 का लॉस हुआ। तो लॉस कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस 60,000 माइनस 50,000 जो सेलिंग प्राइस था, तो 10,000 रुपए का यहाँ पर हमें हुआ लॉस। तो ये फंडा चलता है प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चार जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं प्रॉफिट लॉस के।
अब हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट कितना हो रहा है वो लिखना है, डिवाइड करेंगे सीपी से और इनटू 100। ठीक है जी। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पहले ऊपर लिखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर डिवाइड करेंगे सीपी से और इनटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंट की बात करते हैं। तो लॉस परसेंट का मतलब क्या होता है कि लॉस कितना हो रहा है, ऊपर लिखिए डिवाइड करेंगे सीपी से और इनटू 100। ठीक है जी। लॉस कितना हो रहा है ऊपर लिखिए डिवाइड करेंगे सीपी से इनटू 100। सो ये होते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चंस में इनको हम यूज करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइंड द एसपी ऑफ if profit of 5% is made on a, किसी आइटम पर ऑन अ फैन, आइटम क्या है? फैन है, बॉट फॉर रुपीज 500। बॉट का मतलब पता है आपको? बॉट का मतलब बाई करना, खरीदना। ठीक है, बाई करना है खरीदना। तो एक फैन है जिसको 560 रुपए में 560 रुपीज में खरीदा गया। ठीक है। अब बताना यह है कि एंड एक्सपेंसेस रुपीज 40 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और उस फैन पे 40 रुपए रिपेयरिंग के लिए भी लगाए गए। ठीक है जी। मेरी बात सुनिए, पहले तो उसको खरीदा गया, खरीदा जो है हमने उसको 560 रुपए में। अगर मैं बात करता हूँ कि उस फैन का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, तो उस फैन का कॉस्ट प्राइस बनेगा 560 रुपए में तो खरीदा, बाकी 40 रुपए खर्चा भी तो किया उसके ऊपर, उसकी रिपेयरिंग में 40 रुपए खर्चा भी तो किया। इसका मतलब उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 600 रुपए बन जाएगी। ठीक है, 600 रुपीज इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो। तो जो पंखा है उसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी 600। अब ये बताना है कि उसमें उसको हमने बेच दिया, और बेचने पर हमने प्रॉफिट कितना कमाया जी? प्रॉफिट हमने कमाया 5% का, 5% का प्रॉफिट कमाया। तो बताइए एसपी कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, कितने में बेचा हमने उसको, ये बताना है। तो जब हमने प्रॉफिट का परसेंटेज कमाया 5%, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी और इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। तो कितना प्रॉफिट परसेंट कमाया हमने? 5%। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 इज इक्वल टू, प्रॉफिट हमें नहीं पता तो हमने प्रॉफिट को ऐसे ही लिखकर रहने दिया, और कॉस्ट प्राइस था 600 रुपीज इंटू में 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हुआ, इस 6 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सो प्रॉफिट विल बी 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 रुपीज 30, 30 रुपए, रुपीज 30 विल बी प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 30 रुपए का। हमने सामान का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 600 रुपए, और सामान में जो प्रॉफिट हमने निकाला वो निकाला 30 रुपए। तो मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो भाई अगर 600 रुपए का सामान है और 30 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 600 और प्लस 30 दोनों मिलाकर हो जाएगा, यानी कि 630, इतने रुपीज सेलिंग प्राइस होगा उसका। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस 630 रुपये होगा, ध्यान से समझिए। ठीक, 5% का प्रॉफिट कमा रहे थे तो हमने क्या करा, हमने परसेंटेज निकाल दिया, और परसेंटेज निकालने के बाद हमने फॉर्मूला में कर दिया 630 रुपए का सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹75, किसी बेडशीट को हम 75 रुपए में बेच रहे हैं, सेलिंग का मतलब उसको बेच रहे हैं, उसका सेलिंग प्राइस दे दिया हमको, सेलिंग ₹75, तो सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना है बेडशीट का? ₹75। ए मैन लॉसेस, लॉस हो रहा है उसको कितना? 4% का, उसको लॉस हो रहा है 4% का। लॉस कितना हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। सो अब आगे बताना क्या था, फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल, कितने में बेचे ताकि उसको गेन हो 20% का, 20% का गेन, गेन का मतलब क्या था? प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट हो, कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो? जब वो उसको 75 रुपए में बेच रहा है तो उसको लॉस हुआ, कितना लॉस हो रहा है? 4% का। तो अब वो कितने में बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो? ठीक है जी। चलिए अब मेरी बात इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे इस वाले को। एक बात भाई, अगर हमने उसको बेचा 75 रुपीज में, सेलिंग प्राइस उसका 75 रुपीज था, और लॉस हुआ 4% का, 4% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये जो 75 था ये 4% हटाकर बचा। ठीक है, मेरी बात
अगर 4% का लॉस हुआ तो उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, वो फिर 96% बचा होगा कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो कितना होता है, कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100% होता है। 100% का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस कितना है। मान लो जैसे कि 500 का कोई सामान दिया, तो जो 500 है वो क्या है, 100% है। बाकी जो जो भी प्रॉफिट है वो सब इसी पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको एक काम करते हैं, हम फॉर्मूले से ही करते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी बात में। तो हम इसको फॉर्मूले से ही यूज करते हैं, फॉर्मूले से ही करते हैं इसको आगे। हमने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज है, सो लेट कॉस्ट प्राइस इज रुपीज एक्स। अब कॉस्ट प्राइस अगर एक्स रुपए था तो लॉस कितना हुआ है, 4% का हुआ है। तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है, लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, वो होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ठीक है। तो लॉस हुआ कितना परसेंट का, 4% का। और लॉस हुआ कितना ये नहीं पता, ठीक है। परसेंटेज में पता था, परसेंटेज में 4 हुआ है, लेकिन अमाउंट में नहीं पता, तो इसलिए मैंने ऊपर लॉस को लॉस ही कर दिया। सीपी जो है वो मैंने एक्स माना है और इनटू में कर दिया मैंने 100। तो यहाँ से आ गया कि लॉस अपन, अच्छा एक चीज और, लॉस जो होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यही तो होता है लॉस, अपॉन में एक्स इंटू 100। ऐसा लिख दिया हमने इसको, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस हमने तो एक्स माना हुआ है तो एक्स लिख दिया मैंने इसको, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 75 दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस को 75 लिख दिया, अपॉन में एक्स इंटू में 100, यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, अब एक काम कर लेते हैं कि हम इसको x को यहाँ पर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब मैंने x को यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो ये तो बन जाएगा 4x, और इधर जब मैं ये 100, देखो ये 100 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब मैं x को 100 से कराऊंगा तो कितना आएगा जी, 100x आ जाएगा, माइनस फिर जब मैं 75 को 100 से कराऊंगा तो कितना जाएगा, 75 100 आ जाएगा, 75, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ से x को कैलकुलेट करूंगा, तो कैसे यहाँ पे क्या होगा, आगे आगे ये होगा कि 100x में से 4x माइनस करने पर आंसर आएगा 7500, ठीक है। 100x माइनस 4x विल बी 7500। अब 100 में से 4 का कितना है, 96x आया, सो 96x विल बी 7500। तो अगर मुझे यहाँ से x निकालना होगा तो 7500 को मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से, 96 से डिवाइड करूंगा तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी, 7500 को 96 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने का क्या है देख लेते हैं भाई, अगर किसी से कट रहा है तो एक काम करते हैं, पहले इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करता हूँ, पहले मैं इसको 3 से काटता हूँ। तो 3 से ये कट रहा है कितनी बार में, 3 से कट रहा है 3 या 9, 3 गुनी 6, 32 टाइम्स में, और ऊपर वाला 3 से कितने बार में कट रहा है, तो 2500 टाइम्स में कट रहा है ऊपर वाला 3, ठीक है। फिर मैं इसको काटता हूँ 8 से, 8 से कट सकता है क्या, तो 8 से 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से गया कितनी बार, 4 के 32, 8 एक टाइम चला गया, 4 से ये कितना बन जाएगा, तो 4 से 24 बचा, 1 10, 4 दूनी 8 बचे 2 20, 4 बचे 20, 625 चला गया, ठीक है। 625 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया, जो x आ रहा है वो कितना आ रहा है, 625 डिवाइडेड बाई 8। तो इतने रुपीस था इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अभी देखिए आप इसको डिवाइड में डेसिमल में वगैरह मत निकालिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, हमसे थोड़ी ये थोड़ी पूछा गया था कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हम इसमें मेहनत नहीं करेंगे। अभी हमारा x 625/8 आया, ये अब पूछा है कि कितने में बेचें ताकि 20% प्रॉफिट हो, कितने रुपए में बेचें ताकि 20% प्रॉफिट हो। तो एक बात है, अगर 20% प्रॉफिट निकालना है, 20% प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 20% निकाल लेते हैं, 625/8 ये कॉस्ट प्राइस आया। अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ तो 20% कैसे निकालूंगा, 20/100 करके, ठीक है। अब मैंने इसको 0 से कैंसिल कर दिया, 2 से कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, और 5 से मैंने 625 को कैंसिल आउट किया, कितनी बार हो गया जी, 125 बार में चला गया, तो यानी कि ये आ गया 125/8। तो इतने रुपीज जो है वो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, जो मैंने निकाला 20%, ये प्रॉफिट निकाला है। तो जो नया सेलिंग प्राइस होगा, जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, पुराना जो था 625/8 जो कॉस्ट प्राइस है, उसमें मैं 125/8 कर दूंगा ऐड, ठीक है। अब 625 में 125 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 625 में 125 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा जी 750 आ जाएगा, 750, 750 डिवाइडेड बाई 8। इतने रुपए जो है, इतने रुपए जो है हमारे सेलिंग प्राइस होगा नया वाला 7500 का। इसको आप पॉइंट में डेसिमल में निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 से 8 में 72, अच्छा कितना 3 30, 8 दूनी 16, 8 में 24, मुझे 6 पॉइंट आ गया, 60 हो गया,
60 हो गया तो 856 40 840 93.75 रुपीज विल बी न्यू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नया कॉस्ट प्राइस इतना होगा। तो पहले आप तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, ये डिटेल पार्ट था क्वेश्चन का कि अगर आप पूरी तरीके से पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को ना हम एक छोटे तरीके से, एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो वो छोटा तरीका क्या कहता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करिए आप समझ जाएं। कि पहले तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पार्ट को मैं यहाँ से मिटाता हूँ। ठीक है, इसका एक छोटा तरीका है, बहुत मतलब शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की। क्वेश्चन को परसेंटेज जो है वो, ज्यादातर परसेंटेज चैप्टर जो है वो शॉर्ट ट्रिक से ही होता है, क्योंकि इतना समय होता नहीं है कि आप क्वेश्चन में इतना टाइम दें। अब यहाँ पर हमने काफी ज्यादा कैलकुलेशन भी करी है, बहुत सारा टाइम भी लिया क्वेश्चन में। अब यही क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, देखिए अब क्या दे रखा था क्वेश्चन में आपको कि आर्टिकल को 75 रुपए में बेचा तो लॉस हुआ। आर्टिकल को 75 रुपए में बेचा तो लॉस हुआ, कितने में बेचे ताकि प्रॉफिट हो, यही तो क्वेश्चन है। तो जब लॉस हुआ तो लॉस तो मतलब कम, हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर मैंने किसी आर्टिकल को 4% लॉस पर बेचा, तो जो ये सेलिंग प्राइस है ये 96% होगा कि नहीं होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान लो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना था, एक्स रुपीज था। लेट कॉस्ट प्राइस इज रुपीज एक्स, कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपए था। अब अगर हमने 4% का लॉस सहा, तो 4% हटाने के बाद बचा कितना, 96% बचा कि नहीं बचा, 96% बचा। तो 96% जो है वो 75 है। ठीक है, एक्स का 96% कितना है, एक्स का 96% है 75। तो क्या मैं यहाँ से एक्स नहीं निकाल सकता, यहाँ से मैं एक्स निकालूंगा 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96, सिंपल तरीके से निकल गया। ये आ गया मेरा एक्स। अब मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे रखे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे अभी ये और इजी हो जाएगा। तो हमारा जो एक्स आ गया वो इतना आ गया 7500। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहूँ तो कितना सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूँ। तो कोई सामान अगर 20% ज्यादा अमाउंट में बेचा जा रहा है तो उसको 120% पे बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है, उसको कितने पे बेचा जा रहा है 120% पे, 120% पे। यानी कि अब मुझे एक्स का, जो मैंने एक्स यहाँ पे निकाला 7500 अपॉन में 96, इसका 120% निकालना होगा, 120%। तो 120% जब मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बस जो मैं निकालना था। तो देखिए 2 जीरो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 2 जीरो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपने कैंसिल कर दिया। आपने इसको काटा 4 से या 8 से, इससे भी आप काट सकते हैं। तो ये 12 से ही काट देते हैं, 12 8 96 होता है और ये 12 हम 10 होता है, 2 1 चला गया। ये 2 से 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ऊपर आपने मल्टीप्लाई करा दिया। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा जी 5 मुझे 25 का 5, 4 से जाएगा 2, 5 से 35 और 2 37, 375 डिवाइडेड बाई 4, कितने रुपीज आपका आंसर आएगा, 375 डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो आई होप ये जो है आपको सिंपल, पहले तरीके से बहुत आसान और सिंपल तरीका लगा होगा। ठीक है, 375/4 रुपीज। अब इसको आप डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले निकाला था वही आंसर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, 4 9 36 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 9 36 बचा 1 15, 4 3 12 पॉइंट, मुझे 3 30 हो गया, तो 4 7 28 हो गया, 4 5 20 हो गया। तो इतने रुपीज हमने में इसका सेलिंग प्राइस है, और यही हमारा पहले भी आ रहा था 93.75 रुपीज। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका होता है, लेकिन इसको करने के लिए आपको पहले परसेंटेज को काफी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि परसेंटेज होती है, ताकि आपको जो तरीका अच्छे समझ में आते हैं आप उससे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। मैरी बॉट अ टीवी फॉर रुपीज 4500। मैरी ने कोई टीवी खरीदा 4500 में एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%, और उसको 8% की प्रॉफिट पर बेच दिया। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। ठीक है, खरीदा कितने में जी, खरीदा उसको 4500 में। तो ये जो हमने इसको खरीदा तो ये क्या हुआ, ये हुआ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो तो आ गया 4500 रुपीज। ठीक है, 4500 रुपीज आ गया कॉस्ट प्राइस। अब बताना क्या है कि कितना सेलिंग प्राइस है उसको, एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। तो बताइए एसपी कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 8% है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो ये बनता है ना, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। यही तो फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये कितना है, ये 8% के बराबर है। प्रॉफिट हमें नहीं पता कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट को मैंने प्रॉफिट लिख दिया,
तो कॉस्ट प्राइस अब कितना है 4500 है, कॉस्ट प्राइस इज 4500 और इनटू में 100 इक्वल टू 8। ठीक है जी, 2 जीरो से आपने यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, तो जो हमारा प्रॉफिट आया वो आ जाएगा 8 इंटू में 45, 8 इंटू में 45। अब 8 को 45 से मल्टीप्लाई कराने पर कितना बन रहा है, तो 8 को 45 से कराएंगे कर देगा 90 इंटू 4 तो 160 आ जाएगा, 360, 360 रुपीज। ठीक है, 360 रुपीज ये आ गया प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट आया 360 रुपए का, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना है। तो भाई कोई सामान अगर मैंने खरीदा था 4500 में और मैंने उस पर कमाई भी करी है कितने की 360 रुपए की, तो कितने पर बेचा हुआ, ऐड कर देते हैं भाई, 0, 6, 5, 3, 8, 4, तो 4860 रुपए में मैंने उसको बेच दिया, ये हमारा हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके बाद चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹480, किसी टेबल को हमने 480 रुपए में बेचा, इट ट्रेडर गेन्स 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, बेच दिया, इस बार सेलिंग प्राइस दे रखा है 480, बेचा ना उसको तो सेलिंग प्राइस आ गया, तो भाई सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना है जी 480 रुपए है, सेलिंग प्राइस इज 480 रुपीज, 480 रुपीज। और गेन कितना किया 20%, तो गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% आया। तो अब मुझे बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उस टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना था, ये कैलकुलेट करना है। तो हमने मान लिया कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपीज था, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट जो कॉस्ट प्राइस है टेबल का वो है रुपीज एक्स। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट का परसेंटेज आया है उसका क्या फॉर्मूला बनता है, तो हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी और इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। कितना प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 20% दे रखा है। प्रॉफिट कितना है हमें नहीं पता, सीपी हमने कितना माना एक्स माना और इनटू में कर दिया 100। ठीक है, फिर हम आगे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई प्रॉफिट तो 20 था ही, इनटू में जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके आता है कि नहीं आता, प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऐसे ही तो आता है, अपॉन में एक्स इंटू 100। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना है, हमने कितने में बेचा उसको, तो हमने बेचा 480 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस है 480 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपी माना हुआ है हमने, नीचे भी एक्स है, इंटू में 100 है, इंटू में 100 है और यहाँ पर आ गया 20। और ये ध्यान रहे कि ये ब्रैकेट में है, यानी कि जो 100 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब इस x को मैं यहाँ पर लाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 20x इज इक्वल टू, यहाँ पर 480 को 100 से कराऊंगा तो आ जाएगा 4830 बन जाएंगे, और उसके बाद माइनस 100 को x से करूंगा तो 100x हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इधर आकर ऐड होगा, यानी कि 120x इज इक्वल टू 48000। तो यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो x हो जाएगा हमारा 48000 डिवाइडेड बाय 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से ऊपर मैंने कैंसिल किया तो 12 चौक 48 और 2 जीरो यानी कि 400 रुपए आया। तो रुपए 400 जो है ये इसका आंसर होगा, 400 रुपीज, ये है कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन कि किस तरीके से करा। तो ये जो आपने ये जो हमने अभी क्वेश्चन सीखे हैं, ये क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पर बेस्ड। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो हम उसको किस हिसाब से परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट।